उत्तर प्रदेश दिवस पर आज सूबे की पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओपी राजभर सुल्तानपुर पहुंचे और प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए। वहीं ओपी राजभर से जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में सवाल किया गया तो राजभर ने जवाब दिया कि एक तरफ जनता आरोप लगा रही है, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। आप उसी कल्चर को मांग रहे हो, मांगना हो तो सिस्टम में मांगो, बिना परमिशन घुस जाओ तो सरकार को दोष दोगे, अनुमति लेकर जाना चाहिए। वहीं शंकराचार्य को लेकर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान पर राजभर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीएम के कहने का तात्पर्य है कि जो हनुमान जी तो लक्ष्मण जी की जान बचाने जा रहे थे, संजीवनी लाने जा रहे थे, हनुमान जी अच्छा कार्य करने जा रहे थे, बीच में रोड़ा पड़ा। यहाँ लोग आस्था के साथ स्नान करने जा रहे तो आप बाधा बन रहे हैं। आपको स्नान करके घर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। सरकार और आपस में टकराव करने से क्या फ़ायदा। वहीं शंकराचार्य के बयान किए योगी जी औरंगजेब और केशव मौर्य को सीएम होना चाहिए के सवाल पर राजभर ने कहा कि सबके अलग अलग विचार हैं। योगी जी के कार्यकाल में जो अमन चैन है, पूर्व की सरकारों में दंगे होते थे, योगी जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। छिटपुट घटनाएं हो रही हैं तो आरोपी सलाखों के पीछे जा रहा है, गलत के साथ कानून अपना कार्य कर रहा है। वहीं आगामी पंचायत चुनाव टलने की सूचना पर राजभर ने जवाब दिया कि ये मीडिया की उपज है। एसआईआर का कार्यक्रम 6 फरवरी तक होगा, समय पर पंचायत चुनाव होगा। कल वाराणसी के सारनाथ में अनिल राजभर और सुभाषपा समर्थकों में हुई मारपीट पर ओम प्रकाश राजभर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका मत है, जनता का मत नहीं। जनता का प्यार, स्नेह, जनता हम लोगों से प्रभावित है। जो उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर 75 जिले में कार्यक्रम चल रहा है, उसी कड़ी में हम लोग इधर सुल्तानपुर में आए हुए हैं। मंत्री जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर इस समय विवाद है, सरकार से उनका विरोधाभास चल रहा है, क्या मानते हैं? सरकार से विरोध नहीं है। देखिए, कानून का राज है ना, संविधान से देश चल रहा है। कानून को अपने हाथ में आप लेना चाहते हैं तो प्रशासन है, अनुमति ले लीजिए। एक तरफ आरोप जनता लगा रही कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, आप उसी कल्चर को मांग रहे हो तो सिस्टम में मांग लो ना। अपने मन बिना परमिशन का कहीं घुस जाओ, कोई बात हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। तब तो उंगली उठ जाएगी कि सरकार जो है सुरक्षा नहीं दे पाई, ये नहीं कर पाई। तो अनुमति लेके जाना चाहिए। काल नेमी बताया योगी जी ने, उनका बिना नाम लिए उनको बताया इन जैसे लोगों को काल नेमी का है। और वहीं जो है आपके डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि ससम्मान उन्हें स्नान करना चाहिए और विवाद खत्म करना चाहिए। सरकार में 2 जिम्मेदार लोग हैं और विरोधाभासी है बयान। नहीं, देखिए, सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी के जो कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी तो लक्ष्मण जी का जान बचाने के लिए न जा रहे थे, संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो कालनेमी आया था ना। तो उसमें हनुमान जी तो अच्छा काम करने के लिए, लक्ष्मण जी का जान बचाने के लिए जा रहे थे संजीवनी लाने, बीच में रोड़ा पड़ा। तो यहाँ लोग आस्था के साथ स्नान करने आ रहे हैं तो आप जो है वहाँ जो है बाधा बन रहे हैं। आपको भी स्नान करके अपने घर जाना चाहिए, पूजा पाठ जाके मंदिर में करना चाहिए कि यहाँ बैठ के जो है अब सरकार से और आपस में टकराहट करने से क्या फ़ायदा है। आप आए हो, आस्था है आपकी, तो आप स्नान करो। एक दिन नहीं, जब तक चले तब तक चलो, रोज़ वही नहान करो, कोई रोक रहा है? शंकराचार्य जी ने कह दिया है कि योगी जी औरंगजेब है, जबकि केशव मौर्य जैसा आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब देखिए, सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग विचार हैं। और जो काम योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में जो अमन चैन है, इसी प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी जी के राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। आज हम लोग सुल्तानपुर में हैं, पूरे 75 जिले का है। अगर कोई भी छोटी छिटपुट घटनाएं अगर हो भी रही हैं तो तुरंत पुलिस सक्रिय है, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं लोग कि फर्जी हो रहा है, तो हम भी तो घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं होता? जो गलत है, गलत के साथ कानून अपना काम करेगा।
उसको गलत की सज़ा देगा। पंचायत चुनाव टलने की खबरें आ रही हैं, विधानसभा चुनाव बाद होना है, जबकि आप अभी पिछले दौरे पे कहे थे कि चुनाव समय से होगा। ये तो मीडिया की उपज है। हम तो देखते हैं कि लखनऊ से कुछ ऐसी खबरें छप जाती हैं कि लगता है कि किसी मुख्यमंत्री का बयाना छप गया है। अभी सब लोग जान रहे हैं कि SIR का कार्यक्रम 6 फरवरी तक चल रहा है। तो 6 फरवरी के बाद और काम तो चल रहा है, मतपत्र की छपाई हो रही है, जो आपत्तियां मांगी गई तो उसका निस्तारण हो रहा है, वोटर लिस्ट का भी काम हो रहा है। कहाँ काम रुका है? काम तो चल ही रहा है। हाँ, दिख रहा है लोगों को कि SIR के ज़्यादा लोग सक्रिय हैं, उसमें विधानसभा लोकसभा के वोटर लिस्ट बन रहे उसमें ज़्यादा लोग सक्रिय हैं। और अंदर अंदर विधानसभा में अब तो भोज भी चालू हो गया है, गाँव में बैठकें चालू हो गई हैं, लोगों का भ्रमण भी शुरू हो गया। कब तक कराएंगे? समय पे चुनाव होगा। मंत्री जी, पूर्वांचल में सुभाषपा को लेकर एक व्यूह रचना चल रही है जो आपको कहीं न कहीं रोक रही है, तो आगे उसको काटने का क्या प्लान है? अच्छा, ये बताइए, हनुमान जी को रोकने के लिए जो बहुत लोग लगे, धक्का रोक पाए? मंत्री जी, कल बनारस में सारनाथ में कल अनिल राजभर के समर्थकों में और आपके समर्थकों में मारपीट हुई, जिसपे अनिल राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपके साथ कैबिनेट मंत्री है। वो कह रहे हैं कि ये जिस पार्टी से आते हैं उनके नेता भी चोर हैं और ये भी हैं, और गालियां दी हैं कुछ ऐसी। उनका मत है ना, जनता का तो मत नहीं है ना। व्यक्ति का मत हो सकता है, जनता का मत नहीं है। अभी तो कल ही कम से कम 10,000 लोग जुटे थे आजमगढ़ के खजुरी अतरौलिया विधानसभा में। तो जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता हम लोगों की लड़ाई से, हम लोगों के विचार से प्रभावित है। तो जनता सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। समाज को बेचने का भी आरोप लगाया ने आप लोगों पर। एक पूरे देश में एक दुकान कोई माई का लाल बता दे जहां वोट बेचा जाता हो। एक दुकान बता दीजिए, हम संभाल लें। अनिल राजभर जी को कोई मैसेज तो हो ही गया। अरे भाई देखो, नेशनल मीडिया दे दीजिए कोई।